मेरी मोदी के राज में तो 2 कोरोना आने के बाद ये लोग जिंदा है। और मोदी ने तो वैक्सीन बना के बाहर भी भेजी है। और मोदी के राज में ही है ना, वो जो जम्मू कश्मीर में पत्थर फेंकते थे, आज एक भी नजर नहीं आता है। मोदी के राज में पाकिस्तान रोटी रोटी आटा लाओ कर रहा है। इनके राज में हमेशा है ना, इनके राज में हमेशा वो बोलता था हमारे पास पाव किलो के परमाणु बम है, 1-1 किलो के परमाणु बम है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इनको किसी के कहीं का नहीं छोड़ा। वो यही बोलता है कि मोदी जी आप आ जाओ। मोदी को क्यों बुलाते हैं? वो कारण ही यही है। हमको इंडियन से अगर शादी करने का मौका मिले तो हम हंसते हंसते सनातन धर्म एक्सेप्ट कर लेंगे। मैंने खुद वीडियो देखा है, मैंने खुद ये यूट्यूब का वीडियो देखा है। उस पर ये एक लेडीज बोल रही है कि अगर हमको इंडियन से शादी करने का मौका मिलेगा तो हमें ऐसा नहीं चाहिए जो संसद में आग मारे। हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें मोदी जी चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो संसद में आग मारे और गले मिले। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए नहीं। हम पागल नहीं है नए जनरेशन आज की डेट में। शेर जैसे बात चली थी, शेर है राहुल गांधी। हाँ, वो बॉर्डर भेज दो ना पाकिस्तान के पे। बॉर्डर पे क्या आरोप लगाने अपने देश में लगाओ ना। वोट हम देंगे, कोई अंग्रेज थोड़ी आएंगे यहाँ बाहर देश से वोट देने। आरोप लगाने यहाँ लगाओ, यहाँ मोदी के खिलाफ बोलना यहाँ बोल लो। लोगों को अगर उनके सामने कुछ इंक्वायरी करानी यहाँ करवो। वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कोई आ जाएगा। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम मनोज है। अच्छा मनोज जी, अभी बात चल रही थी मोदी को लेकर, अडानी अंबानी तमाम मुद्दे चलते रहते हैं। इसी बीच आता है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। उसका विपक्ष का काम ये होता है कि आरोप लगाना। बाकी मोदी जी के राज में बहुत अच्छा है। और वो महंगाई का मुद्दा है, महंगाई हर सरकार में रहती है। ऐसी बात नहीं है कि भाई कांग्रेस में नहीं रहेगी या बीजेपी में नहीं रहेगी, ये तो बढ़ती जाएगी। 2014 से आप कंपेयर कर रहे हो, 2014 में 500 रुपये सिलेंडर था, आज 2023 में उसकी कंपेयर कर रहे हो। तो ये देखो ना आपकी सैलरी कहाँ है, 2014 में क्या थी, 23 में क्या है। रही आपकी विकास की बात, तो मोदी जी के मुकाबले कोई नहीं है। जितनी फास्ट गति से ये चल रहे हैं, वैसा 2 कोरोना आने के बाद मोदी जी के जैसा कोई नहीं हो सकता। और मेरी बात सुनो, इनको अच्छे काम गिनाने नहीं है, इनको बस फालतू बातें करनी है। अब आज एक बात बताओ, राफेल जैसी चीज़ इंडिया में होना एक प्राउडनेस नहीं है? कभी नहीं बोलते अपने मुंह से, बोलते हैं तो बताओ, नहीं समझे? कर्नाटक में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर का कारखाना लगा है अपनी इंडियन, कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता जी। क्या होता है? मोदी विकास तो पहले भी होता था कांग्रेस की सरकार में, तब दिखाई नहीं देता। कांग्रेस की सरकार में सारे भ्रष्ट आदमी थे जिनका चिट्टा खुलने जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जितने इनके भ्रष्टाचारी है, जितने इनके दरबारी हैं, सारे को जाना पड़ेगा। तभी तो आज शरद पवार जी कह रहे हैं कि नहीं, वो अडानी का वो करवाने की, जेसीबी करवाने का जरूरत नहीं है। क्यों करवाने? उसको पता लग गया है। अभी परसों तरसों मोदी जी ने बोला है गुजरात में, बोले जो इनके दरबारी है वो भी जेल में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि उनका भी चिट्टा तैयार हो रहा है, कौन किसने कितना खाया। बात को तो लेके कहते हैं तानाशाही दिखाते हैं मोदी जी, हर एक को जेल में भेज देते हैं। तानाशाही कुछ नहीं है। कानून के हिसाब से काम कर, कानून के हिसाब से ही काम करता है। ऐसा कोई बात है नहीं, और ये पब्लिक भी जानती है। देखो मेरी बात सुनो, अगर राजा मजबूत होगा ना तो सारे काम अच्छे ही होने हैं। और एक बात बताओ, सब शेर पालोगे थोड़ा तो महंगा पड़ेगा, थोड़ा तो महंगा रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शेर तो राहुल गांधी को भी बता रहे थे कांग्रेस यार, उसको तो साले को भैया वो लांडा शेर है। तो जूतों से मारना चाहिए राहुल गांधी को तो। हाँ, क्यों भाई विदेश में जाके क्या बोलता है वो? क्यों बोलता है गंदी बात कि अमेरिका हमारी हेल्प करो, जर्मनी हमारी हेल्प करो? क्या है तेरे को, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? सच्चाई बताई है हमने वहाँ। तेरे को परिवार को इतने दिन से लोगों ने पाल रखा है, फिर भी तू कह रहा है कि ये करो जी, आप कार्रवाई करो। क्या कार्रवाई करेंगे? वो साले खुद ऐसे हैं, वो क्या अपने देश की संभाल लेंगे? वो बहुत है, अपना देश कैसे संभलेगा इतना? अच्छा, वो तो कह रहे हैं हमने तो सच्चाई बताई है बाहर जाकर, जो देश में हो रहा है वही। तो ये सच्चाई है? ये सच्चाई है क्या? अभी वो बोल रहा था कि हमको बोलने नहीं दिया जाता, ये नहीं करने दिया जाता। किसी को चोर बोल देता है, कभी चौकीदार चोर बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है। तो वो क्या ऐसे ही बोल देता है? नशे में बोलता है क्या? पहले कुछ भी संसद में बोल देता है, फिर गले मिल लेता है जाके। तो ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, कैसे मिलते हैं गले? कैसे मिलते हैं? अब नहीं बताऊंगा भाई, मैंने बता दिया। अब नहीं बताऊंगा। अब नहीं बताएं? नहीं। लेकिन शेर जैसे बात चली थी, शेर है राहुल गांधी। हाँ, वो बॉर्डर भेज दो ना पाकिस्तान के पे। बॉर्डर पे क्या आरोप लगाने अपने देश में लगाओ ना। वोट हम देंगे, कोई अंग्रेज थोड़ी आएंगे यहाँ बाहर देश से वोट देने। आरोप लगाने यहाँ लगाओ, यहाँ मोदी के खिलाफ बोलना यहाँ बोल लो। लोगों को अगर उनके सामने कुछ इंक्वायरी करानी यहाँ करवो।
वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कोई आ जाएगा? चीन अभी चीन सुनो आएगा क्या? चीन अभी सुनो 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 नहीं नहीं चीन चीन अभी नहीं चीन अभी अरुणाचल डोकलाम पे डंडा चढ़ा रखा। अब आ जाओ 1 इंच भी बढ़ के दिखा दियो आगे, अब दिखा के दिखा दियो। तो कह रहे डरते हैं मोदी जी चीन वालों से। वीडियो देखी कैसी खाल पीट रही, चूं चूं करके भाग रहे हैं साले। देखी ना? चीन अभी वीडियो देखी ना? पीछे छोड़ रहे हैं, जो जमीन पकड़े थे डोकलामा में वो पीछे भाग रहे हैं। हम घूम के आए हैं, हाँ, पर मत तक जाने नहीं देंगे, वो अलग बात है। पर वहाँ जाके माहौल देखो। अरे रह काम कराने की बात करें, मोदी का काम देखो। सबसे बढ़िया मोदी के राज में सबसे ज्यादा जो काम करने वाला है ना, वो जाके देखो। रोड के मामले में जो सबसे टॉप मिनिस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम कर रखा है, वो इनसे बढ़िया किसी ने नहीं करा। NHI का तुम देख लो, कहीं भी चले जाओ दुनिया भर के। बार बार क्यों कहा जाता है कि मोदी विकास नहीं करते, मोदी झूठ बोलते हैं? जो लोग तो कहेंगे इनका काम तो कहना, इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी जब तक पब्लिक का काटेंगे नहीं? कैसे हम वोट कैसे देंगे? या तो हिंदू मुस्लिम होगी, या तो जाके ये अभी बीच में इस विधानसभा के दिल्ली का चुनाव है, एक कांग्रेस का वरिष्ठ नागरिक को नेता है कोई, उसके बयान सुने आपने? ये तो सब देश को तोड़ने वाली बातचीत है। देश को तोड़ने वाली बात कांग्रेस करती है, आपको भी लगता है? बिल्कुल करती है। 19 जिले 3 संभाग बना दिए राजस्थान में, आज से पहले बने हैं क्या? ये तो वोट की राजनीति है। अब नवंबर दिसंबर में चुनाव होने, चुनाव से पहले 19 जिले दे दिए। जिले घोषणा करी है, जिले नहीं बनाए हैं, घोषणा करी है। मतलब कि वो जो चूर्ण इन्होंने चटाने का काम कर रखा है कि भाई इनको पता है कि जनता को बेवकूफ़ बनाना है कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी है, कागजों में तो करी नहीं है, वो खाली हवाई आम बना के उनको दे दिए। बस यही काम कर सकती है कांग्रेस, और कोई काम नहीं कर सकती। और विकास की कोई बात, जो भाई कह रहा था विकास की बात, अब ये बॉम्बे के अंदर जो ये स्लम है ना, स्लम को रीडेवलपमेंट करेंगे। अब रीडेवलपमेंट हो गई, ये कौन कर रहा है? ये मोदी जी कर रहे हैं, कांग्रेस ने नहीं करी। कैसा प्रधानमंत्री? ऐसा चाहिए क्या जो आंख हमारे खुलेआम वहाँ जाके सारा बेच देगा और आंख हमारे कोई नहीं ले जाओ भारत का अपना ये साला? ऐसा नहीं चाहिए भैया, मोदी जी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि गिनती करो जी, 1 2 3 4 भाई, वो बता गिनती करके बताओ कि कितने आदमी क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई चक्कर में ना भैया, कोई नहीं है। आप बताइए किसकी टक्कर बनी है? मोदी के? हाँ, ये तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है, तो और क्या चाहिए? कोई नहीं है। कश्मीर जाके अब की बार पहले बार है ना बर्फ खेले थे वो कई सालों के बाद उनको, तो लोग बोल रहे थे इन नादान बच्चों को मतलब ये राजनीति मत करवाओ, इनको खेलने कूदने के खाने के टाइम है, इनको खेलने कूदने दो। सब लोग ने यही बोला है, और वो खामा का राजनीति में फंस रहे, उनके बस की कुछ है नहीं, तो खामा का उनकी बात करना भी बेकार है। उनके कोई इसके अच्छा तो कोई कांग्रेस में और कोई वो नेता बन जाए अच्छा प्रधानमंत्री लायक, तो कम से कम बात तो करें उसके लिए। क्या नाम हो गया सर आपका? संजीव। संजीव जी, क्या माहौल है इस बार? माहौल क्या माहौल, जब विपक्ष में कुछ है ही नहीं तो माहौल एक ही है। विपक्ष को खत्म कर दिया, सब कुछ अपने अंडर में कर लिया, तो आप क्या माहौल समझोगे? से सब खत्म है, सबको खत्म कर दिया। हाँ। सही किया, खत्म गलत किया? सही और गलत का तो देखो कुछ नहीं, लेकिन सारी राजनीति भाई साहब झूठ पे टिकी है। कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो, सब कुछ झूठ का खेल चल रहा है। दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। क्या दिखाया जा रहा है और हो क्या रहा है? भाई देखो ना, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। 8-9 साल में महंगाई कहाँ पहुँच गई। आम आदमी त्रस्त है, कमाइयाँ लोगों की रही नहीं। जो सिलेंडर आज से 3 साल पहले 600 रुपए का मिलता था, आज 1200 रुपए का ले रहे हैं। एक मोटी सी बात, जो सबसे बड़ी जरूरत है। कमाइयाँ लोगों की खत्म हो गई हैं, वो नहीं रही। मैं एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ। चांदनी चौक पिछले 30 सालों से रहा हूँ। पहले 10 क्लास एसएलसी जो पर 10 क्लास पढ़ता था ना, उसका मान्य होता था। अभी इस टाइम PhD करने वाले का मान्य नहीं है कि वो क्या बात है, बेकार हो गई। हालात बहुत खराब है कुल मिला के। हालत खराब कर दी। नहीं, मैं मोदी को नहीं कह रहा हूँ, कोई भी आएगा भाई साहब, मैं किसी का नाम नहीं। मैं मोदी जी बढ़िया आदमी है, अच्छा मतलब प्रधानमंत्री बना है हमारा, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। अच्छा, हालात सुधारेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल तो ये नहीं सुधारेगा, सरकार सुधारेगी। सरकार हर चीज़ प्राइवेटाइज किए जा दे रही है, अपने हाथ से सारे। तो क्या प्राइवेटाइजेशन करने से हालात सुधर जाएंगे, आपको क्या लगता उनको लगता है। अब हम तो आम आदमी हैं, हम क्या कह सकते हैं भाई साहब। तो सोचते होंगे ना, होते हैं, रोज पानी पीते हैं, हम क्या आपने बताया आपको, हम तो बहुत साफ सी बात बता रहे हैं। नहीं, कुछ तो लगता होगी कि हाँ सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, कुछ तो समझ आता होगा। मैंने आपको कहा ना, सारा खेल झूठ के चल रहा है सब कुछ। तो मतलब जो विपक्ष कहता है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, सहमति जता रहे हैं। नहीं, विपक्ष की सहमति नहीं चाह रहे, विपक्ष खुद झूठा है। वो कौन सा सच्चा है?
साफ लीडर हमारे देश में बचे ही नहीं है भाई साहब, सीधी बात ये है। हाँ, साफ लीडर नहीं बचे हैं जो नेता होना चाहिए। क्या भैया? मोदी योगी अमित शाह जैसा दुनिया में कोई नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा। दुनिया में कोई नहीं है? जी बिल्कुल। क्यों नहीं है दुनिया में? वर्ल्ड लीडर आज मोदी कहलाता है। कोई नहीं बचा। मैं कहता हूँ कि नितिन गडकरी साहब हैं, आप उनसे साफ आपका आर्ग्यूमेंट ये था कि देश में कोई साफ छवि का नेता नहीं है। मैं कहता हूँ नितिन गडकरी जैसा कोई नेता ही नहीं है। उसके नितिन गडकरी जी हैं, उनके बात कह रहे हैं। मैं भी उसी बात का उत्तर दे रहा हूँ जो भाई साहब बोल रहे हैं कि देश में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई का जो काम है ना, आज आप देख लो, दिल्ली के अंदर 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गहलोत ने क्या काम कर दिया, चुनाव आ रहे 500 रुपये का कर दिया। रेट गिरने और बढ़ाने किसके हाथ में है? जिस क्षेत्र के अंदर जिसकी सरकार है उसके हाथ में। हरियाणा के अंदर चले जाओ, पेट्रोल और डीजल क्या रेट है, दिल्ली में आ जाओ क्या है, राजस्थान में क्या है, ये तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। वो उनके ऊपर है कि वो बढ़िया चल आसपास की जनता को क्या, किस रूप में, किस रेट पे और किस मूल्य पे कोई उत्पादन को पहुंचाना चाह रहे हैं। आज राजस्थान से कोई चीज़ आ रही है यहाँ पे तो 10 रुपए की कोई चीज़ आ रही है, दिल्ली आ रही है तो 20 रुपए की हो गई। ये कोई मुद्दा नहीं है, सब कमा रहे हैं आज, कोई भूखा नहीं सो रहा, अपना काम बढ़िया चल रहा है। सबका काम बढ़िया चल रहा है।